फिर दूसरे मीटिंग भोजन नहीं करना है, एकादशी को भोजन नहीं करना है, द्वादशी तिथि के दिन द्वादशी रहते ही पारण करना है, पर पारण करने के बाद फिर पूरा दिन दोबारा भोजन नहीं करना है। 3 दिन का व्रत होता है। क्या ऐसा ही हम व्रत करते हैं? बताइए, ऐसा व्रत कोई करता है कि दशमी को सुबह खाए और कि सूर्योदय हो जाने दो? याद रखना, कोई भी व्रत का पारण सूर्योदय के पहले रात्रि में नहीं होता है ना? किसी भी व्रत का पारण मध्य रात्रि में या सूर्योदय के पहले कभी नहीं होता है। पारण सूर्योदय के बाद होता है। तो कम से कम सूर्योदय की प्रतीक्षा तो कर लो, है ना? पर सूर्योदय की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। 4 बजे उठेंगे और नहा करके खा लेंगे जल्दी से बना करके, है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पारण कर लिया, पर पारण करने के बाद फिर दोबारा भोजन नहीं करना है पूरा दिन यावत दिन। लेकिन पारण तो हो गया, क्या है कि बकरी जैसे दिन भर मुंह चलता रहेगा। अच्छा भोजन बन जाए तो वो बाबा जी कहते थे यार 1 मीटिंग तो खाना है, तो शाम को खाना तो अभी ना खा लूंगा और शाम को ना खाऊंगा। बताओ क्या फायदा है ऐसे व्रत से? कोई फायदा नहीं। इसलिए आज लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, जाप करवाते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन नियम का पालन नहीं होता है, विधि विधान का पालन नहीं होता है। लोग तर्क वितर्क करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अपने मन मुताबिक करते हैं। इसलिए पूजा व्रत अनुष्ठान जाप में पैसा खर्च हो जाता है, तब भी उनकी कामना की पूर्ति नहीं होती है, उनका काम सफल नहीं होता है। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शूरता, शूरता जगावे शिव। कोई भी कार्य, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा विधि से करना चाहिए, अपने मुताबिक नहीं। याद रखना, शास्त्र के मुताबिक चलिए, शास्त्र आज्ञा का पालन करिए, तब तो ठीक है। और तुम खुद शास्त्र बने बैठे हो तो करते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है सजनों। सजनों, तो नंद बाबा सारे ब्रजवासी एकादशी का व्रत करते थे। द्वादशी में पालन करना था। सुबह सुबह स्नान करने जाना था यमुना में, तो मध्य रात्रि में आसुरी बेला में स्नान करने उठ करके चले गए। मध्य रात्रि में चले गए, तो जब यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाया तो डूब गए। जल के देवता वरुण है, वरुण के दूत पकड़ करके उन्हें अंदर ले गए। आज समय पर राक्षसी मेला में जलाशय में नहीं जाना चाहिए। पर्व को छोड़ करके, कोई पर्व लगा हो, कुंभ हो, है ना, कोई संक्रांति हो, उसको छोड़ करके 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच का जो समय है वह आसुरी बेला है। उसमें नदियों में, सरोवरों में, कुआं में, नल में नहीं जाना चाहिए। जल के देवता सोए हुए होते हैं। आसुरी प्रवृत्तियां वहां रात्र में पानी पीने के लिए आती हैं। आप डिस्टर्ब हो सकते हैं उस समय। नंद बाबा को वरुण के देवता पकड़ कर ले गए। प्रातः काल हुआ, नंद जी नहीं है। भगवान, सब लोग ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे गए, कपड़े से रखे थे, पर बाबा नहीं है। भगवान जान गए और यमुना जी में डुबकी लगाया तो देभावरी नाम की पूरी वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण देवता ने भगवान को देखा तो सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए और भगवान को बैठाया, चरणों धोया, चरणामृत लिया, आरती पूजा किया। ये जो जेल में बंद है मेरे पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, हम जान नहीं पाए, हम नहीं समझ पाए। अजानता मां में जेला, हमसे अनजान में गलती हो गई, नहीं समझ पाए। ठाकुर जी क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। पिताजी को लेकर के वापस आए।
नंद बाबा ने पूरा वैभव बताया, पुत्र के विषय में बताया। आज आप लोगों से एक बात का खुलासा कर देता हूं मैं जिसे अपना पुत्र मानता था, ये मेरा पुत्र ही नहीं, ये साक्षात भगवान है। वरुण देवता ने इनको भगवान कहकर की पूजा किया। ये वैकुंठ नाथ है, वैकुंठ में रहने वाले भगवान नारायण। सभी ब्रजवासी कृष्ण भगवान से क्यों बोले, आपका ये गांव वृंदावन नहीं, आपका घर ये वृंदावन नहीं, आपका घर कहीं और है, आप वैकुंठ में रहने वाले हैं, आपका कोई लोक भी है। भगवान ने कहा मेरे लोक का नाम वैकुंठ धाम है। तो ब्रजवासियों ने कहा ठाकुर जी, हम तो सुना करते थे कि आपकी प्रेमी भक्त लोग साधना तपस्या करते, हमें वैकुंठ मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, तो क्या आप हमें अपने वैकुंठ का दर्शन करा सकते हैं? भगवान ने कहा क्यों नहीं, तो मेरे प्रेमी भक्तों, अवश्य प्रेमियों को तो वैकुंठ जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यमुना में स्नान करना होगा। जो यमुना में नित्य स्नान करते उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो चलो सब लोग यमुना में नहाओ। और जैसे यमुना में डुबकी लगाया तो भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। भगवान की 3 प्रकार की माया है, स्वमोहनी माया, स्वजन मोहनी माया, विमुख जन मोहनी माया। तो स्वजन मोहनी माया अपने प्यारे भक्तों को मोहित करने वाली माया। स्वमोहनी माया, कभी कभी भगवान अपने ही द्वारा निर्मित माया से मोहित हो जाते हैं। जैसे राधा के रूप को देखकर के भगवान मोहित हो जाते हैं। आज विमुख जन मोहनी माया, दुष्टों को मोहित करने वाली माया। तो भगवान ने माया का पर्दा डाला तो सबके सब वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ में पहुंचे तो वहां क्या जाएगा, सर्वे बीज फला साक्षाः, जितने भी भक्त और भगवान सब एक रूप में रहते हैं, वहां सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान और भक्त में भेद नहीं रहता। भक्तों के भी 4 हाथ, भगवान के भी 4 हाथ, भक्तों के भी पीताम्बर और भगवान को भी पीताम्बर। तो ब्रजवासियों ने देखा अटपटे लोग हैं भाई, यहाँ ये 4 हाथ वाले, ये 2 स्टार लटकाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो भैया यहाँ के भगवान कहाँ? लोगों ने कहा वो सामने बैठे हुए। सारे ब्रजवासी उनके पास में गए और भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में विराजमान। भगवान से बोले कन्हैया, तुम यहाँ 4 हाथ वाले हो जाते? बोले हाँ। तो ये तुम्हें 2 हाथ इष्टा नहीं लगते? तुम 2 हाथ में जितने अच्छे लगते हो उतने 4 हाथ में अच्छे नहीं लगते हो। तुम्हारे हाथ में चक्र और गदा और पद्म, ये शंख अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारे हाथ में बांसुरी अच्छी लगती है। भगवान ने कहा बांसुरी तो मैं वृंदावन के लोगों के लिए बजाता हूँ, यहाँ तो मेरा ये रूप है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बताओ यहाँ हमें नहाने के लिए यमुना मिलेगी? भगवान ने कहा यहाँ यमुना नहीं मिलेगी। तो खाने के लिए दूध दही माखन मिलेगा? बोले यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ बांसुरी बजा करके हमें रिझाओगे? भगवान ने कहा यहाँ बांसुरी नहीं, यहाँ शंख बजती है। तो फिर तुम्हारे वैकुंठ में कौन सी विशेषता है? कोई विशेषता नहीं, बेकार है। हमारा वृंदावन ही ठीक है। हमारा वृंदावन में जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं और हमारा भगवान हमें बांसुरी बजा करके ले जाता है ना, हमारे साथ बैठता है, बोलता है, खाता है, हंसता है, रोता है, रुलाता है। और ये आपका वैकुंठ आपके लोगों को भले अच्छा लगे, हमें नहीं अच्छा लगता, इसलिए हमें आप वृंदावन पहुंचाओ। हमारा वृंदावन ही ठीक है। और आंख बंद किया, भगवान ने कहा आंख बंद करो, और जैसे आंख बंद किया तो सब यमुना में डूब